हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सवय प्रजापति आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम नीट 2024 काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो नीट की काउंसलिंग होगी वो काउंसलिंग एमसीसी कंडक्ट करवाएगी। एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है, एमसीसी की काउंसलिंग के द्वारा एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग इन कोर्स के अंदर एडमिशन मिलता है। दूसरी काउंसलिंग की अगर हम बात करते हैं तो डबल ए ट्रिपल सी की जो काउंसलिंग होगी, जो आयुष मंत्रालय के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। मतलब आयुष कोर्स में बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, ये जो भी आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में जितने भी कोर्स आते हैं उनके ऊपर काउंसलिंग होगी, वो डबल ए ट्रिपल सी के द्वारा कराई जाती है। इसके बाद में एक काउंसलिंग आती है बीसीआई की, जो वेटरनरी काउंसलिंग होती है। मतलब जो पशु चिकित्सक बनते हैं उनकी जो काउंसलिंग होती है, उसके लिए बीसीआई की अलग वेबसाइट होगी, वहां पर उनकी अलग काउंसलिंग होती है। अब ये जितनी भी काउंसलिंग होती है, ये सारी काउंसलिंग है दो टाइप की होगी। एक तो होगी सेंट्रल की काउंसलिंग, दूसरी जो होती है वो स्टेट की काउंसलिंग होती है। सेंट्रल की काउंसलिंग के अंदर ऑल इंडिया का कोई भी स्टूडेंट उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन जो स्टेट की काउंसलिंग होगी, स्टेट की काउंसलिंग के अंदर केवल उसी स्टेट का स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करता है। जो स्टेट की काउंसलिंग होती है उसमें किसी भी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनमें 85% जो सीट होती है वो स्टेट काउंसलिंग के लिए, यानी कि उसी स्टेट के स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहती है। और 85% जो होती है सीट, उस सीट पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि ऐसे हम बात कर सकते हैं कि अगर किसी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें जिसके अंदर 100 सीट है, तो उस 100 सीट में से 85 सीट जो होगी वो तो उसी स्टेट के स्टूडेंट को मिलेगी, और जो उसकी जो 15 सीट होगी वो 15 सीट पर ऑल इंडिया का कोई भी स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको ज्वाइन कर सकता है ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू। काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर सीट अलॉट हो जाने के बाद में इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो कॉलेज के अंदर फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए होता है। जो फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तब हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर रहती है। डॉक्यूमेंट्स को हमें कॉलेज के अंदर फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए साथ में लेके जाना पड़ता है। उनमें से जो डॉक्यूमेंट्स है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, नीट का एडमिट कार्ड, नीट का कंफर्मेशन पेज, नीट 2024 का जो स्कोर कार्ड होगा वो, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर हम किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमें कैटेगरी सर्टिफिकेट की आवश्यकता रहेगी, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस एक्सेट्रा। हमने नीट का एग्जाम फॉर्म भरा था, तब हमने जो फोटो अटैच किया था उसी फोटो की हमें 8 कॉपी की जरूरत रहेगी। इसके साथ आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ये इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को हम आइडेंटिटी प्रूफ के लिए साथ में लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है गैप सर्टिफिकेट। गैप के बाद में अगर हम स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेगा वो होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो हम काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो सबसे पहले उसमें 2 तरह के चार्ज हमें देने पड़ते हैं। फर्स्ट जो चार्ज रहेगा वो होता है रजिस्ट्रेशन फीस। जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो 1000 रुपीज होती है, और जो अदर कैटेगरी के से बिलोंग करते हैं उन स्टूडेंट्स की 500 रुपीज होती है। दूसरी जो फीस होती है वो होती है सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी मतलब कि ये काउंसलिंग फीस रहेगी, जब तक काउंसलिंग चलेगी तब तक ये एमसीसी के पास में हमारा पेमेंट रहेगा। अगर हम किसी भी प्रकार की काउंसलिंग के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं करते हैं, मतलब कि जो एमसीसी के जो सारे रूल होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन की अगर हम फॉलो करते हैं, तब हमें ये काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में हमें वो रुपए वापस कर दिए जाएंगे। तो जो सिक्योरिटी मनी होती है, जो काउंसलिंग फीस होती है, वो जनरल की कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी तो होती है 10,000 रुपए, और जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट होती है उनकी होती है 5,000 रुपए। काउंसलिंग स्टार्ट होने पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के साथ में फीस डिपॉजिट की जाएगी। फीस फर्स्ट रजिस्ट्रेशन फीस, सेकंड सिक्योरिटी अमाउंट, दोनों को मिलाकर हम इसमें एक साथ डिपॉजिट करेंगे। उसके बाद में हमें चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। चॉइस फिलिंग करने के बाद हम उसको लॉक कर देंगे। लॉक होने के बाद में कुछ दिन बाद में हमें सीट अलॉट की जाएगी। अलॉटमेंट लेटर प्राप्त होगा। वो अलॉटमेंट लेटर और उसके साथ में वो डॉक्यूमेंट जिनके बारे में हमने इस वीडियो में बात की है, उनको लेकर हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। इसी प्रोसेस के अंदर काउंसलिंग जो होगी, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड, इन राउंड में चलेगी।